जी, नमस्कार। मैं श्रीमती रूपम झा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। वैसे तो मेरा मूल निवास भागलपुर, बिहार है, किंतु वर्तमान समय में मैं अपनी माटी से दूर गाजियाबाद में निवास करती हूँ। मैं सर्वप्रथम काव्य गंगा पटल को हार्दिक नमन करती हूँ, जिसने मुझे एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। काव्य गंगा पटल की संयोजिका, संस्थापिका श्रीमती रेणु ठाकुर जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, जिनके सहयोग के कारण मैं आज काव्य गंगा पटल पर एकल काव्य पाठ के लिए प्रस्तुत हूँ। आदरणीय रेणु ठाकुर जी ने मुझे ससम्मान आमंत्रित कर मुझ जैसे नवांकुर रचनाकारों की कामयाबी का द्वार खोल दिया है। मैं हिंदी और अंगिका में गद्य और पद्य साहित्य पर लेखन करती हूँ। करीब करीब हर विधा पर मेरी लेखनी विनम्रता से चलती है। मुक्तक, कविता, दोहा, कहमुकरी, हाइकू, चौपाई छंद, नवगीत, गीत, कहानी, लघु कथा, संस्मरण, यात्रा वृतांत जैसी विधाओं पर मेरी लेखनी हिंदी और अंगिका दोनों में समान रूप से कार्यरत है। वैसे तो मैं पहले भी लिखती थी। मेरी पहली कविता जो है, जब मैं 17 वर्ष की थी, उसी समय में किसी अपनों के लिए लिखा था मैंने। लेकिन बीच में कुछ निजी कारण से, या फिर कहिए कि कोई ऐसा पटल नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए, तो मेरी लेखनी गुमनाम हो गई थी। पर हुनर को किसने रोका है। विगत 2 वर्षों से मैं इस लेखन कार्य में फिर से जुड़ी हूँ, और इसका श्रेय जाता है अंगिका और हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर श्री अनिरुद्ध प्रसाद बिमल जी को, जिन्होंने मुझे अंगिका के 5वें महाअधिवेशन में बुला करके अंगश्री सम्मान से सम्मानित किया। इसके लिए मैं सदा ही उनका आभारी बनी रहूंगी। हिंदी और अंगिका के बड़े हस्ताक्षर आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र सिन्हा, श्री अनिरुद्ध प्रसाद बिमल जी और आदरणीय चंद्र प्रकाश जगप्री जी के द्वारा मुझे समय समय पर हौसला मिलता गया। अनिरुद्ध प्रसाद बिमल जी और आदरणीय चंद्र प्रकाश जगप्री जी के द्वारा संपादित अंगिका पर प्रकृति कविता और अंगिका कवित्री जैसे सफल साझा संकलन में मेरी अंगिका की 4-5 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी वर्तमान समय में हैप्पी फॉर यू मंच की संस्थापिका आदरणीय भावना मिश्रा जी के नेतृत्व में एक काव्य संग्रह आया है, उड़ान। उसमें भी मेरी हिंदी की 2 रचनाएं प्रकाशित हुई। धीरे धीरे मैं लेखन के मंच से जुड़ती चली गई, और अभी वर्तमान में मैं अंगरथी, काव्य गंगा, मानसरोवर, परवाज, उड़ान कल्पनाओं की, दोहा रचनाकार मंच, विश्व हाइकू सदन और अभिव्यक्ति जैसे समृद्ध मंच पर लेखन हेतु निरंतर कार्यशील। आज मेरा पहला एकल काव्य पाठ है, तो जो इस पटल से जुड़े हुए प्रबुद्ध जन हैं या पटल के बाहर भी जो हमें देख सुन पा रहे हैं, उसका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करती हूँ, उसके बाद अपने गुरु को नमन करती हूँ। और कोई भी कार्य बिना मां शारदे के आह्वान का संपन्न नहीं होता, और एक साहित्यकार, एक रचनाकार जब तक शारदे को नमन ना करे तो उसकी लेखनी नहीं चलती। तो सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा की 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मां शारदे करु वंदना, चरणों में अपने लगा मुझे। मां शारदे करु वंदना, चरणों
छुपा मुझे, बालक समझ निज अंक में आंचल तले ले छिपा मुझे। वंदन नमन अर्चन स्तवन, वंदन नमन अर्चन स्तवन, स्वीकार कर जगदम्बिके। हर ले तिमिर अज्ञान का, हर ले तिमिर अज्ञान का, बस रास्ता दिखला मुझे। हर ले तिमिर अज्ञान का, बस रास्ता दिखला मुझे। अब आप लोगों के समक्ष मैं अपने बारे में कुछ 4 पंक्तियों से बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों लिखती हूँ। तो अगली 4 पंक्ति अपनी भावना के रूप में आप सब प्रबुद्ध जनों को समर्पित करती हूँ। आज्ञा दे। भाव कह नहीं पाती हूँ तो लिख लेती हूँ। सुनिए 4 पंक्ति मेरी तरफ से। भाव कह नहीं पाती हूँ तो लिख लेती हूँ, दर्द जब सह नहीं पाती हूँ तो लिख लेती हूँ, दर्द जब सह नहीं पाती हूँ तो लिख लेती हूँ। सच कह दूं तो लोग बुरा मान जाएंगे, सच कह दूं तो लोग बुरा मान जाएंगे। बिन कहे रह नहीं पाती हूँ तो लिख लेती हूँ, बिन कहे रह नहीं पाती हूँ तो लिख लेती हूँ। भाव कह नहीं पाती हूँ तो लिख लेती हूँ। पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। जो हमारे मित्रगण हैं वो कृपया जुड़ें। अगर आप जुड़ेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। वैसे तो मैं समाज की भोगी हुई स्थिति पर ज्यादातर रचनाओं का सृजन करती हूँ, पर हूं तो ईश्वर की एक रचना ही ना। तो मैं क्या हूं, मुझे ईश्वर ने किस लिए बनाया, या मेरी अपनी क्या पहचान है, मैं अपने आप को क्या समझती हूं, वो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। ये मेरी पहली कविता है। सुनिए कि मैं कवि नहीं हूं अपितु पूर्ण कविता हूं। मैं कवि नहीं हूं, मैं कवि नहीं हूं अपितु पूर्ण कविता हूं। मैं अपने आंगन की तुलसी हूं, घर की रौनक, अपने आंगन की तुलसी हूं, घर की रौनक। एक सभ्य सुसंस्कृत मानव की वनिता हूं मैं कवि नहीं हूं अपितु पूर्ण कविता हूं। मैं वात्सल्य प्रेम कारुण्य हास्य रस से निर्मित, वात्सल्य प्रेम कारुण्य हास्य रस से निर्मित उस दिव्य अलौकिक कवि की एक रचना हूं। मैं वात्सल्य प्रेम कारुण्य हास्य रस से निर्मित उस दिव्य अलौकिक कवि की एक रचना हूं। मैं कवि नहीं हूं अपितु पूर्ण कविता हूं। मैं बेहद हूं पर मर्यादा की हद में हूं, बेहद हूं पर मर्यादा की हद में हूं। रिश्तों की मोती माला की धागा हूं। मैं कवि नहीं हूं अपितु पूर्ण कविता हूं। मैं करुणा अशेष से भरी हुई गगरी सी हूं, करुणा अशेष से भरी हुई गगरी सी हूं। कल कल करती निर्मल जल की सरिता हूं। मैं कल कल करती निर्मल जल की सरिता हूं। मैं कवि नहीं हूं अपितु पूर्ण कविता हूं। मैं भाव की गीली धरती हूं, ममता की मूरत, भाव की गीली धरती हूं, ममता की मूरत। जो कभी नहीं मुरझाए वो बगिया हूं। मैं जो कभी नहीं मुरझाए वो बगिया हूं।
मैं कवि नहीं हूं, अपितु पूर्ण कविता हूं मैं। ना हारना सीखा मैंने किसी चुनौती से, ना हारना सीखा मैंने किसी चुनौती से, ना हारना सीखा मैंने किसी चुनौती से। जीवन पथ पर चलने वाली अजिता हूं मैं, जीवन पथ पर चलने वाली अजिता हूं मैं कवि नहीं हूं, अपितु पूर्ण कविता हूं मैं। घर की रौनक आंगन की तुलसी हूँ, घर की रौनक हूँ आंगन की तुलसी हूँ। एक सभ्य सुसंस्कृत मानव की वनिता हूँ मैं कवि नहीं हूँ, अपितु पूर्ण कविता हूँ मैं। आइए इसके आगे मैं आपको श्रृंगार रस में लिए चलती हूँ। मैं श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पहलुओं पर लिखती हूँ। ज्यादातर मेरी रचनाएं वियोग श्रृंगार पे हैं, पर आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो संयोग श्रृंगार है। कविता का शीर्षक है, कविता नहीं इसे गीत कहिए। एक गीत सुनाने जा रही हूं मैं जिसका शीर्षक है जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं। सुनिए मेरे लिखे हुए गीत के कुछ बोल मेरे ही स्वर में। जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं। तेरे प्रीत की ओढ़ चुनरिया, तेरे प्रीत की ओढ़ चुनरिया मैं दुल्हन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं। इंद्रधनुष सी साड़ी पहरूं, इंद्रधनुष सी साड़ी पहरूं, धानी चुनर मंगाऊं, इंद्रधनुष सी साड़ी पहरूं, धानी चुनर मंगाऊं। उगते अरुण से मांग लाली माँ, उगते अरुण से मांग लाली माँ, अपनी मांग सजाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं। अगला बंद सुनिए कि कारी बदरिया से कजरा लाऊं, कारी बदरिया से कजरा लाऊं, नैनन कोर सजाऊं, कारी बदरिया से कजरा लाऊं, नैनन कोर सजाऊं, दमक दामिनी से ले आऊं, दमक दामिनी से ले आऊं, माथे बीच लगाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं। अगला बंद सुनिए कि कुसुम लता सी
कंकड़ पहरूं कुसुम लतासी, कंकड़ पहरूं झरने सजा झर पाऊं, कुसुम लतासी कंकड़ पहरूं झरने सजा झर पाऊं, सब श्रृंगार लपेटूं तन पे, सब श्रृंगार लपेटूं तन पे, हिया तेरे बस जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं। अंतिम बंद सुनिए, जो एक हर नारी की इच्छा होती है कि रैन दिवस तेरी प्रीत की माला, रैन दिवस तेरी प्रीत की माला अपने कंठ सजाऊं, रैन दिवस तेरे प्रीत की माला अपने कंठ सजाऊं, नयन मूंद लूं अंक में तेरे, नयन मूंद लूं अंक में तेरे, ऐसी सुहागन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, तेरे प्रीत की ओढ़ चुनरिया, तेरे प्रीत की ओढ़ चुनरिया मैं दुल्हन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं, जोगिया मैं जोगन बन जाऊं। धन्यवाद। अब आगे चलते हैं कि जो रचना मैंने आज से 17 साल की उम्र में मैंने लिखी थी, उसके बारे में कुछ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। इसके पहले चलते हैं दोहा की ओर। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ दोहे लिखे थे, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए मेरी रचित दोहा मेरे स्वर में। मात पिता समतुल्य नहीं, कोई तीरथ धाम, नेह नमन कर लो इन्हें, पूरन हो सबका, नेह नमन कर लो इन्हें, पूरन हो सबका, मात पिता समतुल्य नहीं, कोई तीरथ धाम, नेह नमन कर लो इन्हें, पूरन हो सबका, नारी जीवन धन्य है, करुणा का अवतार, नारी जीवन धन्य है,
करुणा का अवतार, मात पिता मात सुता बेटी भगिनी इसके ही अवतार, इसके ही अवतार। अब कुछ राजनीतिक दोहे सुनेंगे कि जनता रोए भूख से, मस्ती में सरकार, जनता रोए भूख से, मस्ती में सरकार, कागज पर है योजना, सिस्टम है लाचार, कागज पर है योजना, सिस्टम है लाचार। अब पूस के ठंड है तो उस पर एक दोहा सुनेंगे कि पूस की झुनिया की हसूली बिकी, झुनिया की हसूली बिकी, राम दीन का खाट, पूस की जालिम ठंड में कैसे काटे रात, पूस की जालिम ठंड में कैसे काटे रात। कुछ दोहे मर्मस्पर्शी और भावपरक कि भाव बिना भक्ति नहीं, प्रीत बिना जग सून, भाव बिना भक्ति नहीं, प्रीत बिना जग सून, निर्मल कर मन भावना, खुशी मिले दिन दूं, निर्मल कर मन भावना, खुशी मिले दिन दूं, प्रेम मधुप रस गागरी, पिए पियासे नैन, प्रेम मधुप रस गागरी, पिए पियासे नैन, जो रस ना हो रस भरी, मीठे लागे बैन, जो रस ना हो रस भरी, मीठे लागे बैन, अपने खातिर है कहाँ नारी का संसार, अपने खातिर है कहाँ नारी का संसार, पहले पिता की पागरी, फिर बच्चों का प्यार, पहले पिता की पागरी, फिर बच्चों का प्यार, कोख सदा वो धन्य है जिसकी ऐसी संतान, कोख सदा वो धन्य है जिसकी ऐसी संतान, दौलत से बढ़ के करे मात पिता का मान, दौलत से बढ़ के करे मात पिता का मान। अब ये दो दोहे देखिए कि जिह्वा हर पल सहम रही, जिह्वा हर पल सहम रही, दंत पंक्ति के बीच, ना जाने कब चोट करे जिसकी
आंगन की तुलसी बनी जग जननी का रूप, आंगन की तुलसी बनी जग जननी का रूप, ममता बूढ़ी भई मांगे सुख की धूप, ममता बूढ़ी भई मांगे सुख की धूप। अंतिम दो है कि नहीं चाहिए आजादी, बंधन ही स्वीकार, नहीं चाहिए आजादी, बंधन ही स्वीकार, 35 टुकड़ों में बटूं मिले ना ऐसा प्यार, 35 टुकड़ों में बटूं मिले ना ऐसा प्यार। आभार व्यक्त करती हूँ जो पटल से जुड़े हुए हैं या पटल के बाहर जो हमें देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उनका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ और मैं ले चलती हूँ आपको उस ओर जहां से मैंने अपनी कविता लिखनी शुरू की थी। अपने 17 साल की उम्र में मैंने किसी अपनों के लिए ये कविता लिखी थी। मुझे लगता था कि शायद यही अस्तित्व है एक नारी का। तो सुनिए मेरी कविता। चंचल हिरनी, शीर्षक है चंचल हिरनी। कि गांव की भोली चंचल हिरनी छोड़ गांव को शहर चली, गांव की भोली चंचल हिरनी छोड़ गांव को शहर चली, हाथ पकड़कर परदेसी संग वो अपने बसाने घर चली, हाथ पकड़ परदेसी संग वो अपना बसाने घर चली, पर पता नहीं था उस पगली को ये ख्वाबों का मंजर है, पर पता नहीं था उस पगली को ये ख्वाबों का मंजर है, रेत ही रेत पड़े पथ में रिश्तों की भूमि बंजर है, पर पता नहीं था उस पगली को ये ख्वाबों का मंजर है, रेत ही रेत पड़े पथ में रिश्तों की भूमि बंजर है। भाव की सूखी धरती पर, भाव की सूखी धरती पर वो प्रेम का बीज बपन करती, भाव की सूखी धरती पर वो प्रेम का बीज बपन करती, सपनों के झूले पर बैठी प्रीतम की राह तका करती, सपनों की झूले पर बैठी प्रीतम की राह तका करती, जिसको उसने अपना समझा उसने ही जी भर लूटा था, जिसको उसने अपना समझा उसने ही जी भर लूटा था, आंख खुली तो दंग रह गई हर एक सपना झूठा था, जिसको उसने अपना समझा उसने ही जी भर लूटा था, आंख खुली तो दंग रह गई हर एक सपना झूठा था। बाबुल के आंगन की गुड़िया, बाबुल के आंगन की गुड़िया वो सबकी लाडली बेटी थी, बिना मौत के ही मरकर वो जिंदा लाश पे लेटी थी, बाबुल के आंगन की गुड़िया वो सबकी लाडली बेटी थी, बिना मौत के ही मरकर वो जिंदा लाश पे लेटी थी। क्यों छोड़ा बाबुल का अंगना, क्यों छोड़ा बाबुल का अंगना, बोझिल सा उसका मन था, इस यौवन की मादकता से प्यारा अपना बचपन था, क्यों छोड़ा बाबुल का अंगना, बोझिल सा उसका मन था, इस यौवन की मादकता से प्यारा अपना बचपन था, प्यारा अपना बचपन था, प्यारा अपना बचपन था। धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आप लोगों को कुछ नारी सशक्तिकरण के विषय में अपनी लिखी हुई रचनाओं से अवगत कराना चाहती हूँ। मैंने नारी सशक्तिकरण के ऊपर एक रचना लिखी है कि हम नारियां क्या हैं, हम नारियां क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं या हमारी सृष्टि में हमारा क्या योगदान है।
नारी शक्ति के ऊपर मेरी लिखी गई एक रचना आप लोग सुनेंगे, शायद मैं आपको प्रभावित कर पाऊं। कि आदि मध्य और अंत मुझी में, आदि मध्य और अंत मुझी में, मैं सृष्टि आधार, मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। आदि मध्य और अंत मुझी में, मैं सृष्टि आधार, मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। पहला बंद है कि मैं जननी सुता भगिनी भार्या, मैं जननी सुता भगिनी भार्या, दासी दारा वधु आर्या, ममता करुणा वात्सल्य युक्त, कामिनी सुधा गार्गी छाया। मैं जननी सुता भगिनी भार्या, दासी दारा वधु आर्या, ममता करुणा वात्सल्य युक्त, कामिनी सुधा गार्गी छाया। कण कण में विद्यमान है मेरी छवि, कण कण में विद्यमान है मेरी छवि, पौरुष की शक्ति सार, मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। अव्यक्त भी मैं, अव्यक्त भी मैं और व्यक्त भी मैं, अव्यक्त भी मैं और व्यक्त भी मैं, दृढ़ शक्तिशील की तख्त भी मैं। अव्यक्त भी मैं और व्यक्त भी मैं, दृढ़ शक्तिशील की तख्त भी मैं अंबुधि, मैं क्षीर निधि, मैं अंबुधि, मैं क्षीर निधि, धमनी में प्रवाहित रक्त भी मैं, धमनी में प्रवाहित रक्त भी मैं। आप सबको पता होगा कि समाज में चाहे पुरुष वर्ग है या नारी वर्ग है, उसके शरीर में, उसकी धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है वो एक मां का होता है। कि अव्यक्त भी मैं और व्यक्त भी मैं, दृढ़ शक्तिशील की तख्त भी मैं अंबुधि, मैं क्षीर निधि, धमनी में प्रवाहित रक्त भी मैं साहस और पराक्रम की, मैं साहस और पराक्रम की अद्भुत मूर्तिकार, मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। अगला बंद देखेंगे कि घर की तुलसी देहरी का दिया, घर की तुलसी देहरी का दिया, डूबी गम में आंसू पिया। घर की तुलसी देहरी का दिया, डूबी गम में आंसू भी पिया। कभी मौन रही, कभी बोल पड़ी, खुद चाक गिरेबा कोसिया। कभी मौन रही, कभी बोल पड़ी, खुद चाक गिरेबा कोसिया। निज स्वभाव और सुलभ प्रवृत्ति से, निज स्वभाव और सुलभ प्रवृत्ति से हर बंधन स्वीकार, मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। अंतिम बंद है कि हो जख्म कोई भर लेती हूं, हो जख्म कोई भर लेती हूं, पीड़ा असह्य हर लेती हूं। हो जख्म कोई भर लेती हूं, पीड़ा असह्य हर लेती हूं। घर की खुशियां आबाद रहे, भीतर भीतर मर लेती हूं। हो जख्म कोई भर लेती हूं, पीड़ा असह्य हर लेती हूं। घर की खुशियां आबाद रहे, भीतर भीतर मर लेती हूं। पर बात मेरे गरमान की हो, पर बात मेरे गरमान की हो, फिर भरती हूं हुंकार। मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। आदि मध्य और अंत मुझी में, आदि मध्य और अंत मुझी में, मैं सृष्टि आधार, मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। मैं भूमिजा, मैं जग पालनहार। धन्यवाद। अब जब श्रृंगार रस की बात आती है तो नज्म की भी बात आती है। इधर कुछ दिनों से थोड़े थोड़े नज्म भी लिखती हूं। वैसे तो अपने हिसाब से अच्छा ही प्रस्तुत करूंगी, लेकिन अगर कहीं कोई कमी हो
तो चूंकि ये मेरा पहला काव्य पाठ है, तो आप श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि मेरी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, इसे अन्यथा नहीं लेंगे। तो सुनिए मेरी नज्म के बोल। शीर्षक है, अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। मेरे नज्म के बोल हैं कि अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते ठोकर लगा दिया। अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। पहला शेर है कि दिल टूट जाता यूं, बिखर जाता जमीन पर। दिल टूट जाता यूं, बिखर जाता जमीन पर। अच्छा हुआ के वक्त पे, अच्छा हुआ के वक्त पे दामन बिछा दिया। अच्छा हुआ के वक्त पे दामन बिछा दिया। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते ठोकर लगा दिया। अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। खुद से भी ज्यादा एतबार आप पर रहा। खुद से भी ज्यादा एतबार आप पर रहा। शुक्रिया की आँख से, शुक्रिया की आँख से पर्दा हटा दिया है। शुक्रिया की आँख से पर्दा हटा दिया। अगला शेर सुने कि मुझको डुबोने के लिए, मुझको डुबोने के लिए कोशिश हजार की। मुझको डुबोने के लिए कोशिश हजार की। वो आपका भला मुझे, वो आपका भला मुझे तैरना सिखा दिया। हो आपका भला मुझे तैरना सिखा दिया। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते ठोकर लगा दिया। अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। अंतिम शेर है
गौर फरमाएंगे कि गहरा था जख्म मेरा, मांगी जो दवा उनसे। गहरा था जख्म मेरा, मांगी थी दवा उनसे। गहरा था जख्म मेरा, मांगी थी दवा उनसे। मरहम नहीं मिला तो, मरहम नहीं मिला तो नस्तर चुभा दिया। मरहम नहीं मिला तो नस्तर चुभा दिया। सरेराह चलते चलते, सरेराह चलते चलते ठोकर लगा दिया। अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। अच्छा हुआ कि आपने शीशा दिखा दिया। धन्यवाद। मुझे तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटल के साथ भी और पटल के बाहर भी। काव्य गंगा पटल हम सबका है, आपका भी और मेरा भी। तो कृपया जुड़ें और मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करें। अगला नज्म है जो 16 मात्रिक छंद में है। मैंने खुद लिखा है उसे और खुद ही स्वर दिया है। तो पेश करती हूँ मैं आपके सामने अपनी अगली रचना। छोटी बहर की एक गजल है, सुनिए और अपना कीमती प्रतिक्रिया हमें प्रदान करें, हमें भी खुशी होगी। नज्म के बोल हैं कि पता नहीं वो क्या लिखता है। तो सुनिए मेरी अगली पेशकश, पता नहीं वो क्या लिखता है। पता नहीं वो क्या लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है। पता नहीं वो क्या लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है। पता नहीं वो क्या लिखता है। आधी बात दबा कर दिल में, आधी बात दबा कर दिल में, आधी बात दबा कर दिल में। कागज पे आधा लिखता है, कागज पे आधा लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है। पता नहीं वो क्या लिखता है। खुद ही गुम हो कर सपनों में, 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 ख्वाबों को रूठा लिखता है। पता नहीं वो क्या लिखता है।
वफा की बात वफा की बात वफा की वो क्या जाने, बात वफा की वो क्या जाने, बात वफा की वो क्या जाने, जो हासिल को वफा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। लूट लिया लूट लिया लूट लिया जिसने घर उसका, लूट लिया जिसने घर उसका, लूट लिया जिसने घर उसका, उसके नाम दुआ लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है। नाम नहीं लाता है लब पर, नाम नहीं लाता है लब पर, नाम नहीं लाता है लब पर, रोज नया मिसरा लिखता है, रोज नया मिसरा लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। रूप से कैसे समझाए, रूप से कैसे समझाए, रूप से कैसे समझाए, रूप से कैसे समझाए, वो चुप्पी को दगा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है, कुछ टूटा फूटा लिखता है, पता नहीं वो क्या लिखता है। धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, जो हमारे पटल से जुड़े हुए हैं, जो मुझे देख सुन पा रहे हैं। हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर भी मैं जो दृश्य अदृश्य जो भी श्रोतागण प्रबुद्धजन मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और ये जो नज्म मैंने लिखे हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, लेकिन ये मेरे अपने पिता को समर्पित है, तो इसलिए मुझे इसमें खूबी ही खूबी दिखती है, क्योंकि ये मेरी रचना है अपने पिता के लिए। कि मेरे अक्स में तेरा अक्स छुपा है बाबुल, मेरे अक्स में तेरा अक्स छुपा है बाबुल, मैं खुश हूं ये आप ही की दुआ है बाबुल, मेरे अक्स में तेरा अक्स छुपा है बाबुल, मैं खुश हूं ये आप ही की दुआ है बाबुल, मैं खुश हूं ये आप ही की दुआ है बाबुल। लोग कहते हैं मुझे मैं तेरी परछाई हूं, लोग कहते हैं मुझे मैं तेरी परछाई हूं, कुछ नहीं कुदरत की कला है बाबुल, कुछ नहीं कुदरत की कला है बाबुल, मैं खुश हूं ये आप ही की दुआ है बाबुल। जब आईना देखूं तो नजर आता है, जब आईना देखूं तो नजर आता है, जब आईना देखूं तो नजर आता है, तेरा ही नूर आंखों को मिला है बाबुल, तेरा ही नूर आंखों को मिला है बाबुल, मैं खुश हूं ये आप ही की दुआ है बाबुल। रहन सहन कहन चलन असर सब में है, रहन सहन कहन चलन असर सब में है, हर भाव में तेरी ही अदा है बाबुल,
हर भाव में तेरी ही अदा है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल। मेरी हर बात मुझे आपसे मिलाती है, मेरी हर बात मुझे आपसे मिलाती है, मेरी हर बात मुझे आपसे मिलाती है। मेरा अंदाज औरों से जुदा है बाबुल, मेरा अंदाज औरों से जुदा है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल। जो आपने सहा था वही झेल रही हूँ, जो आपने सहा था वही झेल रही हूँ, जो आपने सहा था वही झेल रही हूँ। हर मोड़ पर लोगों ने ठगा है बाबुल, हर मोड़ पर लोगों ने ठगा है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल। अंतिम पंक्ति सुनेंगे कि सच की राह चलना सिखाया था मुझको। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, सच का दामन कभी मत छोड़ना बेटा। हम पांचों भाई बहनों को उन्होंने यही सीख दी थी। तो उसी पर यह पंक्ति है कि सच की राह चलना सिखाया था मुझको, सच की राह चलना सिखाया था मुझको। आज बस सच ही मेरे साथ खड़ा है बाबुल, आज बस सच ही मेरे साथ खड़ा है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल। मेरे अक्स में तेरा अक्स छुपा है बाबुल, मेरे अक्स में तेरा अक्स छुपा है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल, मैं खुश हूँ ये आप ही की दुआ है बाबुल। धन्यवाद। आगे की पंक्तियां कुछ ऐसी है, एक गीत सुनाती हूँ, मेरी ही लिखी एक गीत है जिसके बोल हैं, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना। कई बार होता है कि आदमी का प्रेम अनकहा, अनजाना और अधूरा रह जाता है, और साहित्यकार कुछ भी लिखता है तो जो लोग होते हैं वो उनकी जीवन शैली से उनको जोड़ना शुरू कर देते हैं। पर आप लोगों से अनुनय विनय करती हूँ मैं कि कृपया मेरे इस रचना को मेरी निजी जिंदगी से ना जोड़ें। ये एक मेरी निरीह कल्पना है जिसे मैंने अपने कलम से कविता का या गीत का रूप दिया है। सुने कि किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना, एक गीत है मेरा लिखा हुआ। किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना, जो आ भी गए तो, जो आ भी गए तो हमें ना बताना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना। पहला बंद है कि बड़ा ही कठिन जिंदगी का सफर है, बड़ा ही कठिन जिंदगी का सफर है, वो तेरी डगर है ये मेरी डगर है, वो तेरी डगर है ये मेरी डगर है, हम दो पथ के राही सफर पर चले हैं, हम दो पथ के राही सफर पर चले हैं, मुकम्मल नहीं है कभी साथ चलना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना, जो भी गए तो, जो भी गए तो हमें ना बताना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना। अगला बंद है कि पलक से ढुलकते तेरे आस्क देखूं, पलक से ढुलकते तेरे आस्क देखूं, ये
जिंदगी में कभी भी ना आए। गिरे अश्क मोती के मानिंद जो मेरे, गिरे अश्क मोती के मानिंद जो मेरे, तो एहसास में अपने इसको पिरोना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना। जो भी गए तो, जो भी गए तो हमें ना बताना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना। अंतिम बंद है कि रखोगे मेरा मान, मेरी हया का रखोगे मेरा मान, मेरी हया का भरोसा है मुझको, दगा तो न दोगे। रखोगे मेरा मान, मेरी हया का भरोसा है मुझको, दगा तो न दोगे। करो जज्ब जज्बात को रूह में तुम, करो जज्ब जज्बात को रूह में तुम, जुबां पर मेरा नाम हरगिज न लाना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना। जो भी गए तो, जो भी गए तो हमें ना बताना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना। जो भी गए तो हमें ना बताना, किसी रोज तुम मेरे ख्वाबों में आना। धन्यवाद। अब समय बहुत कम बचा है, लेकिन चूंकि मैं अंगिका में भी लिखती हूँ, तो जाते जाते आप लोगों को मैं एक अपनी अंगिका की रचना सुनाते हुए जाती हूँ। उसके पहले 4 पंक्तियां अंगिका में मुक्तक की तो सुनेंगे। अंगिका में मेरी मुक्तक, मेरी रचना। कि वह मतलब से बोलावे छे, वह मतलब से बोलावे छे, कहे छे तो छे को हमरो। वह मतलब से बोलावे छे, कहे छे तो छे को हमरो। वह धिपलो चाय पिलावे छे, कहे छे तो छे को हमरो। जो मतलब नहीं हुआ पूरा, फिर वह ठोर चमकावे। जो मतलब नहीं हुआ पूरा, फिर वह ठोर चमकावे। लगावे छे भिड़ावे छे, कहे छे तो छे को केकरो। लगावे छे भिड़ावे छे, पूछे छे तो छे को केकरो। वह मतलब से बोलावे छे, कहे छे तो छे को हमरो। अब अंगिका की एक रचना मेरी जो अभी प्रकाशित हुई है अंगिका पर प्रकृति कविता पे, और बिहार में ये पॉपुलर भी है अभी फिलहाल, कि बसंत में मटियो बोले छे। तो वही सुनाने जा रही हूं मैं। वैसे तो समय पूरा हो चुका है हमारा, लेकिन जाते जाते एक रचना अंगिका का सुनाना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं अंगिका की भी कवियत्री हूँ। तो सुनिए मेरी रचना बसंत में मटियो बोले छे। बसंत में मटियो बोले छे, बसंत में मटियो बोले छे। ऋतुराज के रूप देखी का, ऋतुराज के रूप देखी का, मनवा डोले छे। बसंत में मटियो बोले छे, बसंत में मटियो बोले छे। पोरे पोरे सब गाछी में अइले नपका टुस्सा, पोरे पोरे सब गाछी में अइले नपका टुस्सा। हवा चले पुरबैया एहनो, सटी सटी ले बोसा।
बसंतમાં મટીઓ બોલે છે, बसंतમાં मटियो बोले छे। अगला बंद है कि मंद मंद बहे हवा बसंती मन भरमावे छे, मंद मंद बहे हवा बसंती मन भरमावे छे। पियर पियर छे सौंसे धरती ही हुलसावे छे, पियर पियर छे सौंसे धरती ही हुलसावे छे। ने सुखाड़ छे ने पिछाड़ छे, बसंत में माटी बिल्कुल मुलायम रहे छे, ने कहीं पिछड़ आ ने कहीं सुखलो। ने सुखाड़ छे ने पिछाड़ छे, वसुधा बोले छे, बसंत में मटियो बोले छे, बसंत में मटियो बोले छे। आमो के डारी डारी पर कोयली छे बोरेली, आमो के डारी डारी पर कोयली छे बोरेली। कुहू कुहू करी बोले छे कत्ता मिठो बोली, कुहू कुहू करी बोले छे कत्ता मिठो बोली। जेना लगे छे कानो माये, जेना लगे छे कानो माये, मिश्री घोले छे बसंत में मटियो बोले छे, बसंत में मटियो बोले छे, बसंत में मटियो बोले छे। अगला बन छे कि बाग बगीचा फूलो से गम गम महके छे, बाग बगीचा फूलो से गम गम महके छे। फुदके छे तितली रानी आरो भौरा बहके छे, फुदके छे तितली रानी आरो भौरा बहके छे। कोन फूलो में कटा मोद छे, कोन फूलो में कटा मोद छे, खूब टटोले छे बसंत में मटियो बोले छे, बसंत में मटियो बोले छे, बसंत में मटियो बोले छे। अंतिम बंद सुनबे कि बूढ़ो की बच्चा सब पर फागुन छे चढ़लो, कि बूढ़ो की बच्चा सब पर फागुन छे चढ़लो। तन मन पर उन्मादी रंगत पारा छे बढ़लो, तन मन पर उन्मादी रंगत पारा छे चढ़लो। मुस्कावे छे आँख जिया के, मुस्कावे छे आँख जिया के, भेद ये खोले छे बसंत में मटियो बोले छे, 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 बसंत में मटियो बोले छे। धन्यवाद। जाते जाते चार पंक्ति की एक मुक्तक की मैं आप लोगों के समक्ष रख के फिर आप लोगों से विदा जान लेना चाहूंगी। सुनिए मेरी चार पंक्तियां कि मैं गिरती हूँ मैं उठती हूँ, संभलना जानती हूँ मैं गिरती हूँ मैं उठती हूँ, संभलना जानती हूँ मैं। मुसीबत के सिकंजे से निकलना जानती हूँ मैं, मुसीबत के सिकंजे से निकलना जानती हूँ मैं। बेमौसम की आंधी से नहीं कोई शिकायत है, बेमौसम की आंधी से नहीं कोई शिकायत है। बदलती रुख हवा में रुख बदलना जानती हूँ मैं, बदलती रुख हवा में रुख बदलना जानती हूँ मैं। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। अगर मेरे से कुछ गलतियां हो गई होंगी तो उसे क्षमा करने की कोशिश करेंगे और सुधार करने की
कृपया कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमें सुनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, वंदन।